सो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम के साथ। तो रिटायरमेंट और पार्टनरशिप में अभी तक हमने सारी चीजें देख ली, बेसिक समरी में सारी चीजें गुडविल एडजस्टेड के साथ क्या क्या चीजें कैसे करनी है देखते। पहला सम क्या है, गिवन बिलो इज अ बैलेंस शीट ऑफ राजा रानी एंड प्रधान हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। गाइस पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, ठीक है। सो हम लोग इसको क्या करेंगे, मार्क करके रखेंगे क्योंकि हमें यूज होने वाला है ना। एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जब हम लोग एडमिशन और पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे थे तो ओल्ड रेशियो का यूज बहुत कम होता था, बट अगर हम लोग रिटायरमेंट और डेथ के सम अगर सॉल्व कर रहे तो ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इसका यूज बहुत ज्यादा है, तो इसे हम लोग लिख के रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5:3:2। इसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है। इसके बाद बताया है their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. Balance sheet as on 31st March 2019, creditors 11,200, bank overdraft 9,700, reserve fund 15,000। गाइस रिजर्व फंड दिया है, रिजर्व फंड देखिए जो ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट जो नहीं था उसी का पार्ट है, तो हमें उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है एज पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद क्या दिया गया है, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस है राजा रानी एंड प्रधान। राजा 42,000, 37,000, 33,200 ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफर कर देंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैश अमाउंट दिया है 7,600। गाइस कैश के अंदर इसमें भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप हम लोग जब तक पढ़ रहे हैं, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ जो भी है, कैश अकाउंट को बहुत ध्यान के साथ कैलकुलेट करना होगा, अदरवाइज आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो पाएगी। तो कैश के ओपनिंग बैलेंस को हम लोग कहीं ना कहीं एक साइड में लिख के और उसके ऊपर ही कैलकुलेशन करेंगे, जैसे हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में किया। डेटर्स 18,000, स्टॉक 17,500, मशीनरी 30,000, लैंड 70,000, फर्नीचर 5,000। सारे असेट्स है, सारे की एंट्रीज हम लोग करेंगे असेट साइड में, और जहां जहां पर एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट पार्ट की एंट्रीज हम लोग उसी तरह करेंगे जैसे हम लोग पहले करते आए हैं कि एडजस्टमेंट की एंट्री हम लोग ऐसे करेंगे कि कैलकुलेटिव पार्ट यानी जैसे मार्किंग करना है उसके बाद एडजस्टमेंट के लिए प्लेस छोड़ना है उसी तरह से करेंगे, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2018 प्रधान रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। प्रधान रिटायर्ड हो रहा है इन सब टर्म्स के साथ 1 अप्रैल 2019 को। अब देखते क्या क्या चेंजेस में होने वाले हैं अकाउंट्स में। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स एट ₹20,000। गाइस गुडविल को रेज करने के लिए बोला गया और उसका फिक्स अमाउंट पहले ही बता दिया गया। ऐसे में क्या करना है, गुडविल को वी डोंट हैव टू कैलकुलेट गुडविल, बट वी हैव टू रेज द इंट्रीज फॉर दैट। यहाँ पर बताया गया कि गुडविल रेज किया गया 20,000 का, बट इसमें रिटर्न ऑफर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हमें गुडविल को क्रिएट करना है न्यू गुडविल को और उसको न्यू बैलेंस शीट में बताना भी पड़ेगा, ठीक है। तो रेस करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%, मशीनरी बाय 11%। तीनों चीजें हमारे असेट्स है और तीनों कम हो रहे हैं, तीनों का परसेंटेज 10%, 5% है, 11%। असेट्स कम हो रहे हैं मतलब हमारे लिए लॉस है। असेट्स जो है वो हमारे मतलब असेट्स जो है हमारे लिए अच्छी चीजें होती है बैलेंस शीट में, असेट साइड में असेट्स का कम होना हमारे लिए नुकसान है, इसलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में उसकी एंट्रीज करेंगे। एंड आरबीडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर, डेटर्स आल्सो हैज असेट्स। आरबीडीडी मींस रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। आरडीडी अभी तक आता था रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, आरबीडीडी मींस रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। 5% ऑन डेटर्स निकालना है, फिर से डेटर्स यानी असेट्स कम हो रहे हैं, असेट्स कम हो रहे हैं तो फिर से हमको इसको भी क्या करना है, यहां पर मेंशन करना है डेबिट साइड में, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, ₹200 टू बी रिटेन ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में से 200 रुपए कम करने हैं रिटेन ऑफ के। क्रेडिटर्स हमारे लिए कम हो रहे हैं, लायबिलिटीज कम होना हमारे लिए फायदे वाली चीज है, इसलिए हम लोग एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड में, ठीक है। इसके बाद दिया आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान ₹5,000 टू बी पेड बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो प्रधान को जो 5,000 रुपए जो भी अमाउंट उसका ड्यू होता है प्रधान का, ठीक है, प्रधान का जो भी अमाउंट ड्यू होता है उसमें से 5,000 हम लोग उसको पे करेंगे कैश में और बचे अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, प्रधान लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये उसी तरह का है कि इसमें पार्ट अमाउंट पे हो रहा है, पार्ट अमाउंट जो हम लोगों ने टोटल अमाउंट पेबल वाली एंट्रीज देखी थी उसके अंदर, तो थोड़ा अमाउंट पे कर रहे हैं और थोड़ा अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस तरह की सारी एंट्रीज है। गाइस जब हम सॉल्व करते हैं सम, देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई। सबसे पहले दिया है क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, उस पर एडजस्टमेंट भी है, तो पहले हम लोग कैपिटल के लिए जगह छोड़ देते हैं ना यहाँ पे, जैसे हम लोग हर सम में छोड़ते हैं। कैपिटल अकाउंट लिख दिया राजा एंड रानी। यहाँ पर हम लोग प्रधान का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रधान हमारा पार्टनर नहीं रहेगा 1 अप्रैल के बाद से,
तो अब हम लोग सम सॉल्व करेंगे, उसके बाद से प्रधान पार्टनर नहीं होगा, तो राजा और रानी नाम ले लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे क्रेडिटर्स ले लेता हूँ, ठीक है। क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में एंट्री करेंगे और एडजस्टमेंट के लिए प्लेस छोड़ेंगे। इसके बाद क्या दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट 9700। सो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, एज ए लायबिलिटी उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और एल्स हम लोग उसको बैंक में अगर हमारे पास बैलेंस लास्ट में आ जाता है तो हम लोग उसको प्रीपे भी कर सकते हैं, तो ये अपने ऊपर होता है। तो हम लोग यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या करेंगे, एक बार कंटिन्यू करेंगे, बाद में आगे देखते हैं जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास कितना बैलेंस आता है कैश में। 9700 मैंने लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद रिजर्व फंड 15,000 दिया गया है, तो रिजर्व फंड जो है वो क्या होता है, रिजर्व फंड हमको रिटर्न ऑफ करना होता है। कोई भी रिजर्व दिया है, रिजर्व फंड दिया, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व दिया है, या फिर हमें दिया है कि क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इसमें से अगर कोई रिजर्व हमें दिया हुआ है तो हमें वो रिटर्न ऑफ करना होता है। तो रिजर्व फंड हमें दिया 5:3:2 जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो में इसको डिवाइड करना, 5, 3 and 2 इट्स 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1500 आता है हमें। 1500 इंटू 5, 1500 इंटू 3 एंड 1500 इंटू 2 करके हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले कि अभी भी यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आता है तो मैं बैलेंस के लिए जगह छोड़ देता हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद मैं बाय रिजर्व फंड यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा हूँ। रिजर्व फंड का अमाउंट कितना आएगा, तो 1500 इंटू 5 करेंगे, 7500 फॉर राजा, 1500 इंटू 3 यानी 4500 फॉर रानी, एंड 1500 इंटू 2 यानी 3000 फॉर प्रधान। इस तरह से 3 एंट्री हो गई रिजर्व फंड की। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। तो कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस के ओपनिंग बैलेंसेस ही दिए हुए हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखे, उस पर एंट्री कर लेंगे 42,000। इसके बाद क्या दिया है, 37,000 एंड 33,200, 37,000, 33,200। ये एंट्री हो गई हमारी लायबिलिटी साइड की। अब असेट साइड में क्या क्या है, तो सबसे पहले दिया है कैश बैलेंस 7,600 लिख के रखेंगे हम लोग कहीं पर, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश 7,600। अभी इसके अंदर सारी एंट्रीज होने के बाद हम लोग आगे की एंट्री करेंगे। इसके बाद दिया डेटर्स 18,000, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है ना, तो इनर कॉलम में लिखेंगे डेटर्स 18,000 और ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाद क्या दिया है, तो इसके बाद दिया स्टॉक 17,500, स्टॉक 17,500, फिर इस पे भी एडजस्टमेंट है। इसके बाद क्या दिया है, मशीनरी 30,000, मशीनरी पे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट वाले सारी एंट्रीज इनर कॉलम में लिखेंगे, एडजस्टमेंट के लिए प्लेस छोड़ेंगे। इसके बाद क्या दिया है, लैंड 70,000, सो लैंड जो है वो भी असेट्स है, कोई एंट्री एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में इसकी एंट्री डायरेक्ट करेंगे हम लोग। फर्नीचर 5,000 दिया है, फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है ना, तो फर्नीचर को भी हम लोग इनर कॉलम में लिख देंगे। तो इस तरह से पहले बैलेंस शीट की सारी एंट्रीज हमने कर ली। अब उसके बाद हम लोग बाकी एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमें गुडविल दिया हुआ है, 20,000 रुपये रेज करना है। सो गुडविल रेज करने के लिए बोला गया है, तो गुडविल कभी भी कैपिटल अकाउंट में से रेज होता है, ठीक है। सो गुडविल कैपिटल अकाउंट में से रेज हो रहा है, तो यहाँ पर गुडविल रेज करना है 20,000, बट वो भी फिर से रेशियो सेम 5:3:2 का रेशियो, उसी रेशियो में हम लोग इसको भी डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आता है 10 से डिवाइड करने पे आ रहा है 2,000, 2,000 इंटू 5। इस तरह से हम लोग गुडविल यहाँ पर रेज करेंगे, बाय गुडविल अकाउंट करके गुडविल रेज करेंगे, ठीक है। गुडविल अकाउंट में देखिए 2,000 इंटू 5 करेंगे 10,000, 2,000 इंटू 3 करेंगे 6,000 और 2,000 इंटू 2 करेंगे 4,000। तो ये अमाउंट हम लोगों ने इस तरह से ट्रांसफर कर दिया और गुडविल रेज कर दिया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेकेंड एंट्रीज की जाती है। गुडविल अकाउंट में गुडविल अकाउंट हमारे पास नहीं है, हमारे पास बैलेंस शीट है, इसको रिटर्न ऑफ करने के लिए नहीं बोला गया, तो गुडविल जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा ना, गुडविल कैरी फॉरवर्ड होगा 20,000 बैलेंस शीट में, क्योंकि इसको न्यू बैलेंस शीट में बताना है, हम लोग इसको रिटर्न ऑफ नहीं कर रहे। इसके बाद है स्टॉक रिवैल्यूएशन करना है, मतलब इसको रिड्यूस करना है स्टॉक को। स्टॉक कितना 10% बोला है, तो स्टॉक के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे डिक्रीज और रिड्यूस। 10% होता है 1750, माइनस करेंगे 1750, वो बाद में करेंगे हम लोग। स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, एसेट्स कम हो रहे हैं हमारे, एसेट्स कम हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर टू स्टॉक कितना आया है
1750। इसके बाद क्या बताया गया है, फर्नीचर 5%, तो फर्नीचर जो है वो 5% बताया गया है। यहाँ पर माइनस करेंगे, फर्नीचर के लिए वर्ड यूज करेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि फिक्स असेट्स जो है उसमें डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होता है। 500 10% होता है 500, हमें कितना दिया 5000 पे फर्नीचर 5%, 5000 का 5% कितना होता है, तो 5000 का 10% होता है 500, 5% होगा 250 ओनली, ठीक है, 250 अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर फर्नीचर। इसके बाद क्या दिया गया देखेंगे, इसके बाद हमें दिया मशीनरी, और मशीनरी 11% बोला है, तो वो भी हम लोग माइनस करेंगे। डिप्रिसिएशन कितना 11%, मतलब 3300 इस तरह से, ठीक है, तो 3300 भी हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे टू मशीनरी। ये तीनों असेट्स हैं, असेट्स कम हो रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, नुकसान है, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इसकी एंट्री कर दी। इसके बाद क्या दिया हुआ है, डेटर्स, डेटर्स के ऊपर 5% आरडीडी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। सो डेटर्स के ऊपर 5% आरडीडी कैलकुलेट करनी है। 18,000 है, 18,000 का 10% होता है 1800, 5% करेंगे 900, यहाँ पर लिखेंगे 900। असेट्स फिर से कम हो रहे हैं, असेट्स कम होना हमारे लिए लॉस है, फिर से हम लोग यहीं पर एंट्री करेंगे। टू आरडीडी एंट्री कर सकते हो और टू डेटर्स भी एंट्री कर सकते हैं आप लोग, एंट्री कर ली हमने इसकी भी, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है देखिए, इसके बाद 9 ये सारी एंट्रीज हो गई। इसके बाद हमें दिया है ₹200 रिटर्न फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में से 200 रुपए कम करना है, तो हम लोग क्रेडिटर्स में से 200 रुपए कम करेंगे, रिटर्न ऑफ वर्ड यूज करेंगे इसके लिए 100। लायबिलिटीज कम होना हमारे लिए फायदा है, तो लायबिलिटीज कम हो रही है हमारे लिए फायदा है, तो हम लोग यहां पर इसकी एंट्री करेंगे बाय क्रेडिटर्स, कितना है 200, ठीक है, ये एंट्री मैंने कर ली। इसके बाद कौन सी एंट्री बोली थी, तो इसके बाद डायरेक्ट क्लोजिंग वाली एंट्री है, वो बोलता है आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान ₹5000 टू बी पेड इन कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ठीक है, तो वो तो क्लोजिंग की एंट्री है, तो क्लोज करेंगे तब वो एंट्री का हमें पता चलेगा। तो इससे क्लोज करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ के ट्रांजेक्शन क्लोज करने पड़ेंगे। सारी एंट्रीज हमने अभी तक कर ली, कैश में हम लोग अभी तक कुछ भी पेड नहीं किया है किसी को भी, तो 7600 हमारे पास है, ठीक है। अब क्या करना है, क्लोज करना है। इस तरफ का टोटल ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 200 रुपए की एंट्री है, तो इस तरफ का टोटल कितना आ रहा है 6200 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा 6200 मतलब 6000 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है, रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू, तीनों भी पार्टनर जो है उनके अंदर आता है रिवैल्यूएशन, राजा रानी एंड प्रधान। फिर से वही रेशियो है 5:3:2 यानी 10, तो 6000 जो है उसको डिवाइड बाय 10 किया 600 है, 600 इंटू 5, इस तरह से राजा रानी और प्रधान का अमाउंट निकालेंगे। राजा 3000, 1800, 1200, इस तरह से 6000 रुपए हुआ। ये ट्रांसफर जो है लॉस है, यहाँ पर आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, ठीक है, कितना आ रहा है 3000, 1800, 1200, ठीक है, ये मैंने एंट्री कर ली टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस जो था वो ट्रांसफर कर दिया, और इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम लोग क्लोज करेंगे इससे, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में करते थे तो हम लोग जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उसको पहले क्लोज करते थे, रिटायरमेंट में भी हम लोग वो कर सकते हैं, बट हम लोग इजीनेस पे जाएंगे तो बेटर ये रहेगा कि हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले पार्टनर्स कैपिटल में जो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे बिजनेस को उसका क्लोज करें, उसका क्लोज करेंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम लोग राजा का क्लोज करेंगे, इस तरफ सिर्फ स्मॉल अमाउंट लॉस की एंट्री है, तो इस तरफ का अमाउंट ज्यादा है 42,000 एंड 10,000, तो हो जाएगा 52 एंड 7 यानी 59,500 आएगा। यहाँ पर भी 59,500 आएगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा वर्ड टू बैलेंस, कैरी डाउन, 59 में से 3 गया तो 56,500 आएगा।
राजा का कैपिटल अमाउंट हमें मिल गया 56,500, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 56,500। इसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे इनका, रानी का 37 एंड 6, 43 एंड 4, 47,500। ठीक है, 47,500 दिया है, इसमें से 1,800 रुपये माइनस करना है तो हो जाएगा 45,700। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है रानी का, जो हम लोग उसके कैपिटल अकाउंट में 45,700 ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये दोनों हो गया। इसके बाद क्या करना है, अभी क्लोज करना है प्रधान का, लेकिन यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, तो इसको कैसे क्लोज करना है वो हमें यहाँ देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 33,200, 3,000, 4,000 इसको ऐड करेंगे, 4 3 7 3 10, यानी 40,200 आ रहा है, राइट। 40,200 टोटल करने पे 40,200 आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फिफ्थ एडजस्टमेंट में लिखी हुई थी वो था कि पहले 5,000 रुपये कैश पे करना है टू कैश अकाउंट। प्रधान को हम लोग 5,000 पेमेंट करेंगे। सो गाइस 5,000 इसको दिया तो 5,000 हमारे कैश बैलेंस में से कम हो जाएगा। अच्छा, कितना, 2,600। अब इसके बाद बचा हुआ जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा उसको भी हम लोग यहाँ कैपिटल अकाउंट में नहीं बताएंगे, बैलेंस कैरी डाउन नहीं करना, क्योंकि ये पार्टनर रिटायर हो गया। तो इसको हमें बनाना है प्रधान लोन अकाउंट। कितना आ रहा है, 39,000 पहले बच रहा था, 40,200 में से 1,200 गया तो 39,000, उसमें से 5,000 भी गया तो 34,000 हमारा प्रधान का लोन है जो हम लोग इसे बाद में पे करेंगे। तो इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका बाद में क्लोज करके उसके अंदर के सारे ट्रांजेक्शन इंटर करने हैं। सो 5,000 कैश देने के बाद 34,000 जो है वो प्रधान लोन अकाउंट है। यहां पर लिखेंगे प्रधान लोन अकाउंट 34,000। ये एंट्री हमने कर ली। अब हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट सारे क्लोज हो गए। बाहर जो इनर कॉलम में अमाउंट है वो आउटर कॉलम में ले लेंगे। 11,200 था, 11,000 बचा, 18,000 में से 900 गया तो 17,100, 17,500 में से 1,750 गया तो कितना बचेगा, 15,000। देखिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 11 में से 7 गया, ठीक है, यहाँ पर 5 0, यहाँ पे आएगा 14, 14 में से 7 गया तो बचा 7, 66 में से 1 गया 5, 15,750 आया। 30,000 में से 3,300 माइनस करना है। सो 30,000 में से 3,000 गया तो 27, तो 26,700। इसके बाद ये 5,000 में से 250 गया तो 4,750 बचा। और अब हम लोग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, क्योंकि हमने सारी एंट्रीज बराबर कर ली है। लेकिन हमारे से छूट क्या गया है, वो है कैश। 7,600 हमारा कैश था, 5,000 रुपये हमने पेड कर दिए प्रधान को, जो कि कंपल्सरी हमें बोला गया था। तो उसके बाद बचा 2,600। 2,600 में से हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट को वैसे भी पे नहीं कर सकते थे, तो 2,600 कैश बैलेंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों तरफ की टोटल करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। कितना आ रहा है टोटल देखिए, सो आएगा आपका टोटल 1,56,900, और ये टोटल भी आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1,56,900। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। और रिटायरमेंट के सम भी बिल्कुल एडमिशंस के सम की तरह है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के सारे चैप्टर्स जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेंगे, सिर्फ चेंजेस होंगे तो आपको उस पार्टनर्स का जो कैपिटल अमाउंट है उसे एडजस्ट किस तरह से करना है, उसे देना किस तरह से, उसी तरह से सारी चीजें होती है। तो इस तरह से सारी एंट्रीज हमारी हो गई और ये सब हमने कंप्लीट किया और हमारा बैलेंस शीट टैली भी हो गया।